वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को जीवन में, शरीर में, संसार में देखते हुए, विचारते हुए, अनुभव करते हुए, समझते हुए अपने हृदय को, अपने मनोमस्तिष्क को, अपनी आत्मा को पावन करें, अपने चित्त को संस्कारित करें। ब्रह्म मुहूर्त के इन पुनीत क्षणों को अपने आध्यात्मिक निर्माण के लिए सदुपयोग करें। जीवन मनुष्य का बड़ा अनमोल है। मनुष्य का ये देह, मानव शरीर सबसे अनमोल, सबसे कीमती वस्तु है, जिसे मनुष्य चाहकर अपनी इच्छा से बिना कर्म किए या शरीर की प्राप्ति के विरुद्ध कर्म करके पा नहीं सकता। ये कितनी अद्भुत बात है कि हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त है। हम चांद सितारों को देखकर, बहती नदियों को, लहराते सागरों को, आकाश से बातें करते इन वृक्षों को और इन चमचमाते स्वर्ण की आभा में दमकते पहाड़ पर्वतों को, शिखरों को देख सकते हैं, विचार सकते हैं। इंद्रधनुष को, ऋतुओं के परिवर्तन को हम महसूस करते हैं और इन पर हम बहुत विचार सकते हैं। हम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। हम जीवन निर्वाह के साधनों को, हम भोजन को, आवश्यक वस्तुओं को संग्रह कर सकते हैं और निश्चिंत होकर आत्मोन्नति कर सकते हैं। ये अवसर केवल मनुष्य के पास में है। कोई पशु के पास में ऐसा अवसर नहीं है कि वो 1 महीने का, 1 साल का, 10 साल का भोजन या उसकी व्यवस्था बना सके।
पर मनुष्य ऐसी व्यवस्था बना लेता है, वो इतना धन थोड़े समय में जमा कर लेता है कि वो जीवन भर अब बैठकर साधना कर सकता है, जीवन भर बैठकर अपनी आत्मा को साध सकता है, जीवन भर बैठकर वो आत्म मंथन, आत्म उन्नति, आत्म अनुसंधान, इस जीवन की गहराइयों में, रहस्यों में उतर के इसकी था पा सकता है। ये अवसर केवल एकमात्र मनुष्य के पास में। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कृमि कीट पतंग, कोई पेड़ पौधा स्थावर वृक्ष लता ये काम नहीं कर सकते। भजन का जो सौभाग्य है वो केवल मनुष्य को मिला है। ईश्वर की आराधना का, ईश्वर के बनाए इस जगत के अवलोकन का, इस पर विचार करने का अवसर केवल मनुष्य के पास में। भगवान ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी, मनुष्य की हर कमी भगवान ने पूरी कर दी। भगवान तो और इसकी कमियां पूरी कर देते, लेकिन वो कमियां इसकी पूरी करते तो फिर इसके शरीर में सारे अंग प्रत्यंग काम ही नहीं करते, सबके जंग लग जाता। और फिर मनुष्य इतना आलसी प्रमादी हो जाता कि ये आत्मा परमात्मा के बारे, आत्म उन्नति और इस जगत के रहस्यों की खोज के बारे में भी नहीं सोचता। इसलिए मनुष्य के साथ में भगवान ने भूख को जोड़ दिया, प्यास को जोड़ दिया, बीमारी को जोड़ दिया। इसलिए मनुष्य के साथ में भगवान ने सर्दी को, गर्मी को, बरसात को जोड़ दिया। भगवान ने मनुष्य के साथ में रिश्तों को जोड़ दिया, संबंधों को जोड़ दिया, निर्भरता को जोड़ दिया, कि इन सब चीजों के होने से मनुष्य में हालचाल हो, मनुष्य में कर्म हो, क्रिया हो, ये बैठा न रहे, ये कर्मशील बने। अगर मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो उसके शरीर की आयु और घट जाएगी, और कम हो जाएगी। अगर एक आदमी पड़ा ही पड़ा रहे, लेटा ही लेटा रहे, तो मुश्किल से वो 10 साल में मर जाएगा, मुश्किल से 10 साल जी पाएगा। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आप उसका शरीर गल जाएगा, शरीर में खड्डे हो जाएंगे, शरीर सड़ जाएगा, शरीर के अंदर के पुर्जे सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य को कर्म से जोड़ा, आवश्यकताओं, जरूरतों से जोड़ा, कि कुछ भी इसे बिना कर्म के प्राप्त न हो, ताकि ये उसे पाने के लिए कर्म करे। तो सांसारिक जो जरूरतें हैं, जो देह को बना कर रखने की जरूरत है, वो तो कर्म से पूरी होती। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य के पास में बहुत समय है, उस समय में वो अपनी आत्मा की जरूरत पूरी कर सकता है, अपनी खोज कर सकता है, अपना अनुसंधान कर सकता है, अपने बारे में विचार सकता है। मनुष्य के हाथ से यही काम छूट गया
कि वो पेट के बारे में विचार करता है, वो कार, कोठी, बंगला, संबंधों के बारे में, रोटी कपड़े के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो विचार करता है, लेकिन वो अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी चीजों के बारे में सोचता है। मतलब शरीर के बारे में सोचेगा, शरीर को जो कपड़े पहनाने हैं उनके बारे में सोचेगा, शरीर को जो भोजन मिलना है उसके बारे में सोचेगा, शरीर जिस मकान में रहेगा उस मकान के बारे में सोचेगा। सब वो शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के बारे में सोचता है। शरीर के अंदर जो शरीर को धारण करना वाला बेटा है, जिसके लिए शरीर मिला है, उसके लिए नहीं सोचता और पूरा जीवन निकल जाता है। और अंत में जब उसको ध्यान आती है कि अरे मुझे अपने बारे में भी सोचना था, तब तक उसकी इंद्रियां सब उत्तर दे चुकी होती। अब आंखें धुंधली हो जाती, मन और दुनिया भर के विचारों से जुड़ा होने के कारण चंचल हो उठता है। मन को रोकने के संस्कार न बनाने के कारण, न प्रयास करने के कारण मन उससे सदता नहीं है। और इतने जीवन भर के संस्कार भीतर इकट्ठे करने के कारण मन सदैव चंचल बना रहता है, रुकता ही नहीं है, आत्महित में लगता ही नहीं, बस केवल शरीर के पोषण के बारे में सोचता रहता है। और आदमी की गहरी जड़ों में ये संसार की भूख, शरीर की चाह, शरीर की आवश्यकताएं बैठी हुई है। जीवन मनुष्य को 100 साल का मिलता है और आदमी 60 साल तक, 70 साल तक, 90 साल तक, कई लोग 100 को पार करके दुनिया से जाते। लेकिन हम यदि उन सारे लोगों का लेकिन हम यदि उन सारे लोगों का सर्वे करें और ये पता लगाएं कि ये मरने वालों में से जो लोग थे, इन्होंने कितना टाइम पूरे जीवन में अपनी आत्म उन्नति के लिए लगाया, तो जो निर्णय आएगा, जो पता चलेगा, जो परिणाम सामने आएगा, उसे सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आदमी जीता तो रहा जीवन भर, और कईयों ने तो कभी बैठकर सोचा ही नहीं, मंदिर भले जाते रहे, किताब भली कभी पत्ते पलटते रहे, पर बैठकर गहरा अनुसंधान किया हो, बैठकर गहरा विचार किया हो, सोचा हो, लिखा हो, पढ़ा हो, ऐसा कुछ ही लोगों के जीवन में मिलेगा। अब जिनके जीवन में मिलेगा, उनको भी यदि बारीकी से
देखा जाए तो वहां पर भी पाएंगे कि उनकी साधना कितनी उथली है। उनकी साधना भी या तो नाम स्मरण तक होगी, या हवन यज्ञ तक होगी, या भजन कीर्तन हो तक होगी, इससे आगे नहीं। ये सब मन के और बुद्धि के खेल है। बस वो मन और बुद्धि के आध्यात्मिक व्यापार में ही जीवन भर उलझा रहा। जितने भी उसने साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल लगाए, उससे नीचे नहीं उतरा, हृदय की ओर, आत्मा की ओर आगे नहीं बढ़ा। जीवन भर अन्य कार्यों को मनुष्य समय देता है, लेकिन अपने आत्मा को समय नहीं देता। बुद्धि से, मन से, दिमाग से, विचारों से नीचे नहीं उतरता। संसार के विचारों को छोड़कर वो स्वयं में उतरने का प्रयास नहीं करता, उसे जानने का प्रयास नहीं करता जो वो है, जिसके लिए शरीर मिला है और शरीर से उसे साधा जा सके, उसको पाया जा सकते, उसके लिए शरीर को बनाया रखना पड़ता है। जब तक आत्मा की सिद्धि न हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तब तक ये शरीर बना कर रखना पड़ता है। तब तक ही शरीर की जरूरतों को पूरे करने वाले साधनों की आवश्यकता पड़ती। प्रत्येक शरीर में भगवान ने उन जरूरतों को पूरी करने का सामर्थ्य भी दिया है, दिमाग भी दिया है, हाथ पांव भी दिए हैं, मन बुद्धि विवेक भी दिया है, सब दिए हैं। लेकिन आदमी बूढ़ा हो रहा है, मृत्यु के द्वार जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी वो डिग्रियां इकट्ठी कर रहा है। उसके बाद में भी वो उन्हीं चीजों के पीछे लग रहा है जिससे उसकी बुद्धि और उसका मन बलवान होता हो, उसका शरीर सुरक्षित होता हो और उसकी दीवारें ऊंची होती हो, उसके साधन बढ़ते हो और उसकी सुविधाएं और फैलती हो। आदमी जितना असुरक्षित होता है, जितनी सुरक्षा हम बढ़ाते हैं, उतनी उन सुरक्षाओं से जुड़े होने के कारण उनमें उलझ भी जाते हैं। लेकिन जब आदमी इन सब से हटकर थोड़े समय के लिए दूर जाके बैठ जाता है, अपने ही घर में सबसे अलग होकर दूर कहीं कोने में एक कमरे में बैठ जाता है, जहां कोई उससे पूछने वाला नहीं होगा कि कौन सी फलानी चीज कहाँ रखी हुई है। वो 5 घंटे बैठे, वो 1 सप्ताह तक बैठे, तो कोई उससे पूछे नहीं कि तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम बाहर कब आओगे। तो वो अंदर बैठकर जितनी नींद आती है, वो जितना सोना चाहता है उतना सो ले, आराम कर ले। एक दिन में जितनी आती है उतना आराम कर ले। उसके बाद में नहाए धोए, खाए पिए और फिर काम में लग जाए। काम में क्या लगे कि अपनी आत्मा की खोज करे, उसके ऊपर सोचे। शुरुआत में बुद्धि झटका खा खा कर आगे बढ़ेगी, चलेगी नहीं, धीरे धीरे चलाते चलाते चलेगी, क्योंकि बेचारी बुद्धि की आदत पड़ी रही संसार के विषयों में चलने की।
तो संसार के विषयों में तो झट से चल पड़ती है वो। आत्मा के विषय में वो चलती नहीं। नहीं चलने का कारण है कि आत्मा के विषय में हमने उसको चलाने की आदत कभी डाली नहीं, तो उस हैबिट में वो नहीं है। तो जैसे ही आत्मा के बारे में आप सोचने लगते हो, उसे भीतर ले जाने लगते हो, और बुद्धि के पास कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या दे आपको? वो क्या रास्ता बताए आपको? क्या वो आत्मा के चिंतन का मंत्र बताए आपको? क्योंकि मंत्र तो उसकी झोली में डाला ही नहीं आप, जिस पे वो आप विचार करवाए, जिस पर वो आपको चिंतन दे। बुद्धि के कोष में यानी चित्त में यदि आपने आत्मा की खोज की, वो सामग्री डाली होती जिससे आत्मा की पहचान हो जाती शरीर में कि भाई मैं ये हूं, तो झट से आपकी बुद्धि चल पड़ती और आत्मा की खोज कर लेती। अब आपने आत्मा की खोज की जो सामग्री थी, उस सामग्री पर तो विचार किया ही नहीं। अब आप आत्मा की खोज कैसे करोगे बताओ? कोई शरीर छोड़ता है, कोई मरता है, अपना कोई स्वजन संसार से जाता है, तो हम फूट फूट के रोते। अब आत्मा की खोज करी होती, आत्मा को जाना होता, तो वो आंसू बार बार पूछते कि तुम बहा किस ले रहे हो हमें। चाहते हुए भी भीतर से आंसू नहीं आते, क्योंकि भीतर वो बुद्धि जानती कि रोना झूठी बात है, मरता तो कोई है ही नहीं, और ये दिन तो सबका आना है, तो फिर रोना किस लिए? ये भावुकता भी झूठी है। ये तब होता जब आत्मा को बुद्धि ने जान लिया होता, लेकिन अंतिम किनारे तक पहुंच गए। जीवन को मिला जो सारा टाइम था, सारा समय था, सब बर्बाद कर दिया शरीर की सुरक्षा में, शरीर की सुविधाओं में। अब कुछ भी नहीं बचा, अब रोना ही तो बचा। जो जीवन भर मोह के बंधन बंधाए, जो नेह के नाते जोड़े हैं, अब वो टूटते हैं, तो आदमी को अकेलापन दिखता है। जिसके साथ में वो अपने मन को समझा रहा था, जिसके साथ में वो जी रहा था, अब अचानक वो आदमी जाता है, तो वो अकेला पड़ जाता है। अब वो देखता है इस कोने से वो आएगा, उस कोने से वो आएगा, इधर वो आवाज लगाएगा, उधर वो कोई चीज लाएगा, इधर वो उसके भोजन की प्रशंसा करेगा, लेकिन वो तो चला गया। कौन प्रशंसा करे, कौन आवाज लगाए, कौन किस कोने से चलकर आए? वो तो चला गया। तो उसके अभाव में आदमी फिर फूट फूट के रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि अंदर कुछ है नहीं, जाना नहीं कि जाने वाला कौन है। जीवन भर जाने वाले की आत्मा से तो नाता जोड़ा नहीं, बस केवल शरीर से संबंध बनाए रखा। शरीर माँ है, शरीर पिता है, शरीर बेटी, शरीर बहू है, शरीर पति है, शरीर पत्नी, शरीर दामाद है, शरीर माँ है, शरीर पिता है, शरीर पुत्र है, शरीर पुत्री, सब कुछ शरीर है। तो पूरा जीवन शरीर के तल पर जी लिया, तो अब शरीर विदा होता है तो आदमी चिल्लाता है। वो जितना भी चिल्ला लें, कितना भी रो लें, कितने भी आंसू बहा लें, होगा क्या उससे? क्या वो लौट कर आएगा? नहीं आएगा। यदि वो आत्मा की सत्यता को समझ लेते, घर के सारे स्वजन आत्मा की सत्यता को समझ लेते कि इस अपने अपने शरीर से अलग एक आत्मा है शरीर में, उस आत्मा को जानने के लिए हम सब लोगों को शरीर मिले हैं। पत्नी भी इस बात को जानती, पति भी इस बात को जानता।
पिता भी इस बात को जानता और माँ भी इस बात को जानती। बेटा भी इस बात को जानता और बेटी भी इस बात को जानती। बहू भी इस बात को जानती, दामाद भी इस बात को जानता। घर का नौकर भी इस बात को जानता और मालिक भी इस बात को जानता। जब सारे लोग इस बात को जानते तो फिर कोई किसी के लिए नहीं रोता। फिर तो वहां पर कंपटीशन होता, प्रतिस्पर्धा होती। प्रतिस्पर्धा इस बात की होती कि उसने इतने साल में स्वयं की आत्मा को जाना तो मैं उससे पहले जानूंगा। यहाँ की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति में सहायता प्रदान करती, लेकिन शरीर की प्रतिस्पर्धा तो आदमी को व्यक्तिगत अवनति की ओर धकेलती। तो तत्व की बात यह है कि आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान कणाद ने इतने प्यारे सिद्धांत दिया आत्मा को खोजने के। उन सिद्धांतों को जिस साधक ने अच्छे से समझ लिया, पूरे वाङ्मय में ऐसे प्यारे सूत्र नहीं देखने को मिलेंगे जितने प्यारे सूत्र भगवान कणाद मुनि ने अपने वैशेषिक शास्त्र में दिए कि तुम आत्मा की कैसे तलाश करोगे जब अकेले किसी कोने में आसन लगाकर अंतर्मुखी होकर बैठोगे। मात्र 6 महीनों में आदमी अपनी आत्मा की था पा सकता है, अगर भगवान कणाद मुनि के उन सूत्रों को पकड़कर वो बैठ जाए तो। इतनी अच्छे तरीके से बातों को खोला है कि व्यक्ति निहाल हो जाए। उसके आंसू बहेंगे नहीं जब वो आत्मा को जान लेगा, क्योंकि भीतर से आवाज उठेगी कि रो किस लिए रहा है, क्यों झूठा दिखावा तू कर रहा है। क्या शरीर के लिए रो रहा है? वो पुराना हो गया था, उसमें वो आत्मा परेशान हो रही थी। न खाया जा रहा, न चला जा रहा, न बैठा जा रहा, न उठा जा रहा, उसके लिए रो रहा है। और वो आत्मा को अब नया शरीर मिल गया, क्या तू नए शरीर से उसे पुराने शरीर में लाना चाहता है? क्या उसके नए जूते खुलाकर उसे फिर से पुराने फटे जूते पहनाना चाहता है? क्या उसके नए कपड़े उतरवा कर पुराने फटे कपड़े पहनाना चाहता है? क्या जो नए माँ बाप मिले हैं, नई गोदी, नई खाने पीने की चीजें, नए दांत मिले हैं, नया शरीर मिला है, नए हाथ पांव मिले हैं, नया नैन नक्शा मिला है, उन सबको छुड़ाकर तू पुराने इस शरीर में लाना चाहता है जिसकी आंखें भीतर धस गई हैं, जिसके कान बहरे हो गए हैं, जिसके पांव कमजोर हो गए हैं, लड़खड़ाने लगे हैं, हिलने डगने लगते हैं, जिसके हाथ धूसते हैं, और जिसके फेफड़े, जिसका लंच सब कमजोर, सब बूढ़े जर्जर हो गए। क्या इस शरीर में उस आत्मा को बुलाना चाहता है जिसके साथ तू इतने साल जिया है? तो रो किस लिए रहा है? उसे बुलाकर फिर से दुखी करने के लिए। और शरीर तो आत्मा था ही नहीं। अगर आत्मा होता तो शरीर अब भी बोलता। तो शरीर से अलग था आत्मा, वो तो चला गया। और आत्मा तो मरता ही नहीं, क्योंकि जब खुद की अनुभूति हो गई तो फिर दूसरे की भी खुद को अनुभूति होगी। इसी तत्व को महर्षि कण्व मुनि ने और भगवान ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के आत्मनि सूक्त में कहा कि जो आदमी अपनी आत्मा को जान लेगा वो आदमी दूसरे की आत्मा को जान लेगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति।
जो व्यक्ति सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है, अनुपश्यति। अनुपश्यति का मतलब है, अनु यानी पीछे देखता है। तो पहले किसे देखता है? पहले अपनी आत्मा को देखता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सबकी आत्माओं को देखता है अपनी आत्मा को देखने के बाद में। सर्वभूतेषु च आत्मान, और समस्त भूतों की आत्मा में। अपनी आत्मा को देखता है, समस्त भूतों की आत्मा को अपनी आत्मा में देख लेता है। ततो न विजुगुप्सते, उसको दुख कैसे होगा? उसको किसी के साथ में भेदभाव कैसे होगा? अंतर कैसे लगेगा? क्योंकि आत्मा तो सबका एक जैसा है। और ये तभी हो सकता है जब पहले अपनी आत्मा को जाना हो। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा सबकी एक जैसी, जैसे शरीर सबका एक जैसा है। सबके शरीरों में हाथ हैं, जैसे मेरे शरीर में हाथ है। सबके शरीरों में पाँव हैं, जैसे मेरे शरीर में पाँव है। स्त्रियों का अलग शरीर है, तो सारी स्त्रियों का एक जैसा शरीर है। नैन नक्शे में, लंबाई चौड़ाई में, भार में, रंग रूप में, बनावट में, कर्मों के अनुसार अंतर हो सकता है, लेकिन चीजें सबके शरीर में अंग प्रत्यंग बराबर है। चाहे स्त्री का शरीर, चाहे पुरुष का शरीर हो। आत्मा भी सबकी एक जैसी। अंतकरण सबके अलग अलग। सबके अंतकरणों में किसी का अच्छा अंतकरण, किसी का बुरा अंतकरण, किसी का मध्यम, किसी का उत्तम, किसी का निकृष्ट हो सकता है। वो व्यक्ति के पुरुषार्थ, परिश्रम, चिंतन, पवित्रता के आधार पर होगा। पर अंतकरण की जो डिजाइन है, जो यंत्र है, वो सबका एक जैसा है। तो आत्मा भी सबकी एक जैसी। अब जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने पति की आत्मा को भी जान लिया, उसने पत्नी की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपने बच्चों की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपनी बहू की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपने दामाद की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपने नौकर की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपने घर के कुत्ता बिल्ली की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपने घर के पशुओं की आत्मा को, पक्षियों की आत्मा को भी जान लिया, उसने अपने घर के पेड़ पौधों की आत्मा को भी जान लिया। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने सबकी आत्मा को जान लिया, अपने घर के सब सदस्यों की आत्मा को। अब अपने घर के बाहर जितने रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले हैं, सबकी आत्मा को जान लिया। क्योंकि अपनी आत्मा को जानने का जो सूत्र है, ये सबकी आत्मा को जनाने का भी सूत्र है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने मानो सबकी आत्मा को जान लिया। जो अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करेगा, वही पुरुषार्थ सबकी आत्मा को जनाने में सहायक बनेगा। जिसने अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ कभी किया नहीं जिंदगी में, वो दूसरों की आत्मा को भी क्या जानेगा? मतलब उसने अपने शरीर को जाना, तो दूसरों के भी शरीर को जानेगा। और अपने शरीर को वो टूटते हुए देखकर, बिखरते हुए, बिगड़ते हुए, कमजोर होते हुए, बीमार होते हुए फिर रोएगा। जरा सा भी कुछ होगा, मौत के डर के मारे भागेगा वो। तो दूसरों के साथ में भी ऐसा ही, दूसरे के भी जुकाम होएगा तो पागल हो जाएगा। क्योंकि उसकी नजर में वो खुद भी शरीर है, तो दूसरे भी शरीर है। तो सारी मनुष्य के दिमाग की बीमारी का कारण आत्मविज्ञान को न जानने का, न जानना है। आत्मविज्ञान के अभाव का बोध, अभाव का होना ही कारण है।
और जिस आदमी ने अपनी आत्मा को जान लिया, वो आत्मा को जानेगा तो वो शरीर से अलग अपनी आत्मा को पाएगा, और शरीर से अलग पाएगा। और ऋषियों ने तो इस बात को कहा कि संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञान। जो अपने वर्तमान के पिछले संस्कारों का साक्षात्कार करेगा, वो पीछे पीछे जीवन में चला जाएगा जानता हुआ। इस शरीर के अंतिम, इस शरीर के प्रथम दिन तक, गर्भ तक पहुंच जाएगा कि इस शरीर में जो मेरी आत्मा है उसने क्या क्या इस शरीर के अंदर अनुभव की, जब गर्भ में आई तब से वो उसके भी पीछे जा सकता है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है मनुष्य के चित्त में कि पिछले जन्म जन्मांतरों के संस्कार भगवान रखता है कि यदि यदि मन से ऊपर उठकर आत्मा तक, बुद्धि तक पहुंचे, और बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा से जुड़कर ये अपने अंतकरण तक पहुंच जाए, जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, तो ये अपने जन्म जन्मांतरों को जान सकता है, पीछे जो व्यतीत हुए। कितनी बार घोड़ा गधा बना, कितनी बार मेंढक चिपकली बना, कितनी बार कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा बना, कितनी बार स्त्री पुरुष बना, कितनी बार शादी ब्याह हुए, कितनी बार बच्चे दादा दादी नाना नानी भाई बंधु बना, कितनी बार भोग भोगे, कितनी बार जन्मा, कितनी बार मरा। बहुत कुछ। इस बार सूक्ष्म शरीर जब से मिला तब से अब तक के कई जन्म जन्मांतरों को जान सकता है, और जानने के बाद में फिर इसे रोना आएगा। कोई अपना मरे कि पराया मरे, आंखों में बूंद भी नहीं झलकेगी। लेकिन वो कब? जब इसने अपने जन्म जन्मांतरों को जाना हो, जब इसने अपनी आत्मा को जाना हो, और ये सारा भेद इसके सामने खुल गया हो कि आत्मा तो अविनाशी है और मेरा शरीर विनाशी है, और शरीर कतई भी मैं नहीं हूं। मैं इस शरीर से पूरी तरह अलग हूं, भिन्न हूं। मैं इस शरीर से पूरी तरह अलग हूं, पूरी तरह भिन्न हूं। जब इस तत्व को आत्मसात कर लेगा तो फिर जीवन में आगे बढ़ेगा। फिर जो जीवन का, शरीर का रंगमंच है, जो संसार में, परिवार में, व्यवहार का जो रंगमंच है, वहां पर भी ये रोएगा नहीं, वहां पर भी ये परेशान नहीं होगा। फिर इसकी नजर आत्मा पर होगी, शरीर पर नहीं होगी। क्योंकि जाने वाला जो गया है कल, अपना भी नंबर है, अपने को भी जाना है। ये द्वार सबको देखना है, इस द्वार से सबको गुजरना है। जहां से ये वस्त्र पहना था वहां सबको छोड़ना है। कोई पहनकर इसको कहीं जा नहीं सकता। वस्त्र को पहनकर, शरीर को ओढ़कर केवल संसार में जिया जा सकता है। संसार से आगे शरीर के साथ में जाने का कोई रास्ता नहीं, सब द्वार बंद है। आगे के रास्ते में तो शरीर को उतार कर, इस चोले को छोड़कर, इस कपड़े को उतार कर ही आगे जाया जा सकता है, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर के साथ। तो अपने को क्या करना है कि आत्मा पर जोर देना है। उपनिषदकार क्या कह रहा है कि अनुपश्यति, जिसने अपनी आत्मा को देख लिया वो दूसरों की आत्माओं को देखता है, और उन आत्माओं के साथ क्या व्यवहार करता है। सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। समस्त भूतों की, अर्थात समस्त उत्पन्न हुए प्राणियों की, उनमें सब आ गए, अपने स्वजन भी आ गए, पशु पक्षियों के स्वजन आ गए, उसमें चारों योनियों के, अनंत योनियों के प्राणी आ गए। सारी अंडज योनियां आ गई, सारी उद्भज योनियां आ गई, सारी स्थावर योनियां आ गई, सारी स्वेदज योनियां आ गई। पूरे 84 लाख योनियों के समस्त देहधारी आ गए। तो इस प्रकार से मनुष्य तब विचार करेगा
और जब वो अपनी आत्मा को जान चुका होगा, दूसरे की आत्मा को जान चुका होगा, तो फिर सब शोक से और मोह से ऊपर उठ जाएगा, मृत्यु के भय से, मृत्यु से वो तर जाएगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानत। करें जिस अवस्था में साधना करके अपनी आत्मा को साधक ने जान लिया और अपनी आत्मा को जान करके अपने सब स्वजनों की और अपने से जुड़े देहधारी प्राणियों की आत्माओं को जान लिया, बुद्धि से समझ लिया, तत्र कोह मोह, फिर वहां मोह कहाँ रहा, कह शोक, फिर वहां शोक कहाँ रहा। एकत्वम अनुपश्यत, अरे सब मेरी आत्मा जैसी आत्माएं हैं, सबके पास मेरे शरीर जैसे शरीर है। भाई मरना तो मुझे भी, शरीर तो मुझे भी, और मर कहाँ रहा हूं मैं। मेरा तो चोला बदल रहा है, वस्त्र बदल रहा है, जूता बदल रहा है, कपड़ा बदल रहा है। तो अब रोना धोना किसके लिए। अगर ये बात निरंतर सोची जाए, अगर ये बात निरंतर विचारी जाए, लेकिन ये बात कैसी उठे, ये केवल बौद्धिक नहीं हो, यह अनुभूति से पैदा हुई हो। भगवान कणाद मुनि के बताए आत्मा के सूत्रों पर गहरी साधना हो। महर्षि पतंजलि मुनि के और वेद व्यास मुनि के पातंजलि योग शास्त्र और भाष्य के आत्म स्वरूप को जानने की अनुसंधान की प्रक्रियाओं का जीवन में लंबे समय तक अनुसंधान किया जाए, फिर देखो जीवन में कैसे दुख से आदमी दूर न होगा। तो इस तत्व को समझना, शोक से यदि उबरना है, मोह से यदि मुक्त होना है, आदमी क्यों रोता है, क्यों वो किसी कोने में जाने के बाद में भी स्वजन को देखता है, क्यों उसे ऐसा लगता है कि अभी आएगा और फिर से मुझे आवाज देगा। ये ऐसा क्यों लगता है, ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर मोह बैठा हुआ है, मोह ने उसको जकड़ रखा है। और ये मोह क्या है, शास्त्र कहता है मोह साक्षात अविद्या है, मोह साक्षात अज्ञान है। मोह को और अति निंदित शब्द से कहता है, तिरस्कार और दुत्कारते हुए कहता है, शास्त्र कहता है मोह नामक मूढ़ता है। मोह को शास्त्र मूर्खता कहता है। और ये मूर्खता कहाँ से पैदा होती है, अविद्या से। अविद्या ही मोह है। और ये मोह कब तक बना रहेगा, जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानेगा, शरीर को ही स्वयं मानकर जीवन में जीता रहेगा, तब तक ये मोह बना रहेगा। और जब तक मोह रहेगा तब तक शोक रहेगा, तब तक आंखों से आंसू बहेंगे। इस जन्म के स्वजनों के लिए भी बहेंगे, पिछले जन्म जन्मांतरों के स्वजनों के लिए भी बहे होंगे, और आगे आने वाले जन्म जन्मांतरों के स्वजनों के लिए भी ये बहते रहेंगे। हर बार आत्मा को नए नए लोगों से मिलना होगा, नई पत्नी मिलेगी, नया पति मिलेगा, नई माँ मिलेगी, नया बाप मिलेगा, नया भाई मिलेगा, नई बहन मिलेगी, नया मामा चाचा ताऊ, नए बच्चे मिलेंगे, नए कुटुंबी मिलेंगे, नया घर मिलेगा, नया संसार, नई दुनिया, नया शरीर मिलेगा, नई खाने पीने की चीजें मिलेगी, नए गलियां मिलेगी, गलियारे मिलेंगे, नए दोस्त, नए मित्र, नए खिलौने मिलेंगे, सब नए नए मिलेंगे। और हर बार रोना होगा, हर बार चोट लगेगी, हर बार फिसलेगा, हर बार उठेगा, हर बार नहाना धोना, खाना पीना, जन्मना मरना, हर बार यही चलता रहेगा जो इस जीवन में चलता रहा। और ये तो मनुष्य के जीवन में है, मनुष्य के जीवन तो हर बार मिलेगा नहीं। पशु का, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, हाथी वगैरह,
फिर क्या होगा? तो मनुष्य को चाहिए कि ये एक ही तो जीवन है अपने पास जिसमें हमें इस गुत्थी को सुलझाना है। इन आंखों के आंसुओं को हमेशा के लिए सुखा देना है, और वो बिना ज्ञान के नहीं सूखेंगे। इन आंसुओं की उत्पत्ति जो है वो मोह से और शोक से है। और ये मोह और जो शोक है, ये जो अविद्या है, ये इसलिए है कि हमने शरीर को ही अपना जीवन मान रखा है, शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। जब तक शरीर से हम आत्मा की ओर नहीं उतरेंगे, तब तक ये मोह मिटेगा नहीं, ये शोक मन से जाएगा नहीं। जिस दिन आत्म तत्व समझ में आ गया, उस दिन अविद्या मिट जाएगी, मोह मिट जाएगा, शोक मिट जाएगा। फिर सारी दुनिया एक साथ मर जाए, फिर भी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तभी तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन से कहा कृष्ण ने, तू किसके लिए विलाप कर रहा है? ये लोग तेरे पहले भी थे और ये लोग तेरे बाद में भी होंगे। इन शरीरों के लिए विलाप कर रहा है जो आज अधर्म की राह पर चल पड़े, अन्याय के लिए जिन्होंने तेरे सामने शस्त्र उठा लिए। ये पूरे इस भारत देश के शत्रु हैं, पूरी ये संस्कृति के, धर्म की परंपराओं के दुश्मन हैं। तो इनमें मोह कर रहा है। इनकी आत्मा न मरी है न मरेगी, और न तो इनकी आत्मा को मार सकता है। शरीर है, अधर्म की राह पर चल पड़े हैं तो मार देने में ही फायदा है, ताकि कुछ तो धरती पर सुकून बचेगा, नहीं तो ये राक्षस सबको निगल जाएंगे। तो हमारे लोगों में भी तो कितने अधार्मिक हैं। क्या पितामह भीष्म हमसे कम धार्मिक थे? तुलना करके देखें अपने साथ। क्या कृपाचार्य हमसे कम धार्मिक थे? क्या द्रोणाचार्य हमसे कम धार्मिक थे? क्या कर्ण हमसे कम धार्मिक था? हम अपने आप को इनके साथ में तराजू पे तोल के देखें बुद्धि से, समझ में आ जाएगी बात। जब कृष्ण ने हमसे लाखों गुना अधिक वो लोग धार्मिक थे, झूठ नहीं बोलने वाले लोग थे, श्वेत शास्त्रों की ज्यादा थे। फिर भी कृष्ण क्या कहते हैं? मार डाल सबको, क्योंकि ये भारतीय परंपराओं के लिए शुभ नहीं है। और आत्मा तो मरती नहीं, उसके लिए मोह कैसा? कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन की आंखें खोल दी, हृदय की आंखें खोल दी। अर्जुन को उसके उपदेश से अपना आत्मा समझ में आ गया। और जब उसने अपने आत्मा को समझ लिया और पाया कि मैं तो शरीर से अलग हूं, और शरीर नश्वर है, आत्मा तो अनश्वर है, तो शरीर को मारने का मतलब आत्मा को मारना नहीं है, और शरीर का मरने का मतलब आत्मा का मरना नहीं है। और ये शरीरों से पाप करेंगे, इनके पाप और भी बढ़ेंगे, मैं नहीं मारूंगा, और भी ये पाप करेंगे, तो इनकी आत्मा तो उस पाप में और भी ज्यादा दुख पाएगी। तो मारना ही श्रेयस्कर है। ये पाप से भी बचेंगे, और ये धरती भी पाप से बचेगी, दुखों से बचेगी। उठाया उसने तीर तरकस, चढ़ाया बाण धनुष पर, और सबको मार दिया। तो हम भी अपनी आत्माओं को जानेंगे तो सबकी आत्मा जानने में आ जाएगी। और मोह और शोक जो अविद्या से उत्पन्न होते हैं, ये दोनों सूख जाएंगे, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कण्व मुनि के इन उपदेशों पर विचार करें और जीवन को सार्थक बनाए। अब मैं मौन होता हूँ, इस पर आप तच्चित्त होकर 5 मिनट ध्यानमय चिंतन करें। इसको अपने आप से जोड़कर विचार करें। भगवान का धन्यवाद करें शरीर के लिए, जीवन के लिए, मनुष्य बने के लिए,
इस अवसर के लिए जिसमें आत्मानुसंधान किया जा सकता है, 1,84,00,000 योनियों में कहीं भी अवसर नहीं है अपनी आत्मा के बारे में सोचने को। हम अभी सोच सकते हैं, 5 मिनट सोच सकते हैं। इस जीवन में बैठकर किसी कोने पर अपने आत्मा के लिए विचार कर सकते हैं। केवल मनुष्य जन्म के बाद में 1,84,00,000 योनियों में किसी भी योनि के अंदर ये अवसर नहीं है कि हम किताब पढ़ सके। हम किताब में ज्ञान के अनुसार अपनी आत्मा को जान करके शरीर में तलाश सके। विचार कीजिए। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इन बातों के आधार पर आत्मचिंतन करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए कि अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या अति आवश्यक है, कौन से काम प्रमुख है, उन कामों को पहले किया जाए। नहीं तो सारे वो प्रमुख काम अज्ञात समय तक करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, जीवन अनमोल है। एक बार हाथ से निकला तो निकला। मोह और शौक से मुक्ति पाने के लिए मन और बुद्धि से नीचे उतरकर हृदय की ओर आकर आत्मा को तलाशने की आवश्यकता है, आत्म अनुसंधान की आवश्यकता है। और उसके लिए जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, संकल्पित करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें इतना दिया है कि उस संपदा के सहारे हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सारे दुखों से मुक्त होकर परम आनंद परमेश्वर को पा सकते हैं। उसके लिए हम स्वयं को संकल्पित करें और जीवन में आगे बढ़ने, आत्मसंधान, आत्मानुसंधान करने के लिए प्रतिबद्ध करें। इस भाव के साथ में प्रगाढ़ता से आप संकल्प लें, व्रत लें और फिर दिनों दिन अपने आप को इस काम में लगाए रखें। कैसे अनुसंधान करना है, कैसे खोज करनी है, उसमें अपने पूर्वजों के शास्त्रों की सहायता लें। अब भगवान का धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए, इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए। और अभी जो शरीर है और शरीर में शक्तियां हैं, उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान का धन्यवाद करें, आत्मा से, हृदय से, प्राणों से प्रभु के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। श्रद्धा के, भक्ति के, कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत होकर अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आपका आज का सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान सबका मंगल करे, सबको आत्म उन्नति के, आत्म अनुसंधान के सुपथ की ओर प्रेरित करे, सबको अंतर्मुखी होने की, स्वयं को तलाशने की प्रेरणा करे। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। हम भी इसे अपना कर्तव्य, धर्म समझें। भगवान ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है, हमें मनुष्य का, मानव का जीवन दिया है। इसको सार्थक करना, अपने आत्मा को जानना और मोह और शोक से मुक्त अपने आप को करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य। मनुष्य होने के कारण इस उद्देश्य को हम पूरा इस जीवन में कर सकते।
बाकी एकम 84 लाख योनियों में यह अवसर नहीं है, नहीं मिलेगा। वहां न पढ़ सकते, न सोच सकते, न विचार सकते, न अंतर्मुखी हो सकते, न ध्यान कर सकते। इसलिए इस तत्व पर विचार करें और अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। भगवान के दिए जीवन को, शक्ति को, सामर्थ्य को, साधनों को आत्म उन्नति के लिए हम प्रयोग करें और जीवन को सफल बनाएं। स्वयं के प्रयासों से स्वयं को सुख पहुंचाएं, अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र को उन्नत करें, इस आत्म कल्याण के पथ पर प्रेरित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। इति ओम। इति ओम।